14 दिसंबर रविवार शाम 5:34 पर बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट हुआ। पोस्ट में लिखा था, नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से विधायक एवं मंत्री, बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस पत्र के जारी होने के बाद राजनीतिक पंडितों के सारे कयास धरे के धरे रह गए। भाजपा एक बार फिर से अनप्रिडिक्टेबल साबित हुई। अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में संगठन के कई बड़े चेहरों पर भारी पड़े हैं। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या नितिन नवीन को बस एक रोबोट की तरह कुर्सी पर बैठा दिया गया है? क्या नितिन नवीन के जरिए भाजपा ने बड़े समीकरणों को भी साधा है? कौन है नितिन नवीन? क्यों नितिन नवीन इस पद के लिए परफेक्ट चॉइस के रूप में उभर कर सामने आए और कैसे भाजपा को आने वाले वक्त में इसका फायदा भी हो सकता है? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है और आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूदा समय में पटना जिले के बांकीपुर से 5वीं बार विधायक हैं। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी हैं। इनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार भाजपा के एक बड़े नेता थे। जेपी आंदोलन के समय से ही वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अच्छे मित्र भी थे। पटना पश्चिम से 4 चुनाव लगातार जीतकर उन्होंने इस सीट को भाजपा का अभेद किला बना दिया। 2 जनवरी 2006 को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। 26 साल की उम्र में उनके बेटे नितिन नवीन को टिकट दिया गया और लगभग 60,000 के अंतर से नितिन नवीन चुनाव जीत गए। इसके बाद लगातार जीतते गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए घुटनों के बल आ गई थी, तब भी नितिन नवीन की जीत का अंतर लगभग 4,000 था। उन्होंने बिहार सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन, शहरी विकास एवं कानून मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज भी संभाले हैं। मगर उससे भी महत्वपूर्ण वो है जिसमें उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिली। नितिन नवीन ने बीजेपी की यूथ विंग BJYM यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और स्टेट प्रेसिडेंट की भी जिम्मेदारी संभाली है। नितिन नवीन 2010 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवरेट रहे हैं। बात 2008 की है। कोसी ने भयानक तबाही मचाई थी। इस प्रलयकारी बाढ़ ने लगभग 23 लाख लोगों को इम्पैक्ट किया था। इस बाढ़ में 434 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई थी। कई लोग थे जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका था। तब केंद्र सहित अलग अलग राज्यों ने बिहार की मदद की थी। इनमें से एक राज्य गुजरात भी था। नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री बिहार सरकार को 5 करोड़ की मदद भेजी थी। इसके 2 साल बाद 12 और 13 जून 2010 को पटना में भाजपा की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होनी थी। अखबारों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ एक विज्ञापन छपा। नीतीश कुमार को यह विज्ञापन पसंद नहीं आया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा के एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ अपना डिनर कैंसिल कर दिया और रकम को सूद समेत वापस करने का ऐलान भी कर दिया। नीतीश कुमार अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर खासे चिंतित थे। इन विज्ञापनों की तस्वीर का इस्तेमाल कर नितिन नवीन ने भी पटना में होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगवाए थे। इसी के बाद नितिन पीएम नरेंद्र मोदी के करीब आ गए। विपक्ष में रही भाजपा में नितिन नवीन नीतीश कुमार पर तीखे हमले करने से कभी पीछे नहीं रहे। बिहार में भले ही उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिली हो, लेकिन छत्तीसगढ़ और सिक्किम में बतौर प्रभारी उनका स्ट्राइक रेट काबिले तारीफ रहा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को आगे बढ़ाकर कई समीकरणों को एक साथ साधा है। सबसे पहला कारण कि नितिन नवीन की छवि साफ सुथरी है, संगठन के लिए काम करते हैं, तो पब्लिक कनेक्ट भी काफी अच्छा है, स्वभाव से काफी अनुशासित हैं, तो वह अपनी हदों को बाखूबी समझते हैं। बहुत कम उम्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसलिए संघ और भाजपा दोनों ने ही उनके नाम पर सहमति जताई है।
कहा यह भी जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज के नरेटिव को फ्रंट पर रखने का प्लान उन्हीं का था और उनकी सलाह पर ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर मंच से लोगों को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। चुनावी नतीजे गवाही देते हैं कि उनका यह कैंपेन सफल भी रहा है। भाजपा पर अक्सर यह टिप्पणी की जाती है कि पार्टी में गुजरात का डोमिनेंस ज्यादा है। भाजपा ने एक मैसेज यह भी देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी बिहार के कार्यकर्ताओं को भी टॉप पोजीशन दे सकती है। भाजपा के प्लान में कहीं ना कहीं यह भी होगा कि आगामी लोकसभा और 2030 बिहार विधानसभा चुनाव तक नितिन नवीन इस पद पर बने रहें। इसका एक कनेक्शन पश्चिम बंगाल से भी हो सकता है। नितिन नवीन जाति से कायस्थ हैं। पश्चिम बंगाल में कायस्थ की संख्या बाकी राज्यों से ज्यादा है। ऐसे में अगर वह बतौर अध्यक्ष विधानसभा चुनावों में उतरते हैं तो भाजपा की तरफ कायस्थ वोट का मोबिलाइजेशन संभव हो सकता है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि अगर जेडीयू को 15 से 20 सीटें कम आती तो एनडीए की तरफ से नितिन नवीन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता। साथ ही नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने अपने सेकेंड जनरेशन में इन्वेस्ट करने का सोचा है। नितिन नवीन फिलहाल 2007 के वो महेंद्र सिंह धोनी हैं जिनकी टीम में सचिन, गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे कई सीनियर खिलाड़ी होंगे। सबके साथ समन्वय बनाकर वह पार्टी को कैसे आगे ले जाते हैं वह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।